क्षमस्व जय जय करुणाब्धे हर हर श्री महादेव शंभो। हम आमंत्रित करना चाहबेन अतिथि लोगन के जे ओ सब आइब का दीप प्रज्वलन करत और पुष्पांजलि अर्पित करत। थोड़ा सा और क्या हो गया मैंने कुछ नहीं लिया डिजाइन करके लिया। आमंत्रित करो चाहबेन आभा झा मैम के। पुनः आमंत्रित करो चाहबेन शारदा झा मैम, दीपिका जी, माँ के पास का फोटो ले लीजिएगा जी। इस साइड से ले लीजिए तो दिख। विजय मिश्रा जी, यहाँ से आमंत्रित छी बउआ पीहू प्रियांशी, पुष्पांजलि अर्पित करेला। सबके बैठा दो बारी बारी सबके कहिए जी। आमंत्रित छथि निशा ठाकुर जी, आमंत्रित करे छियनि संध्या मिश्रा के। हाँ। अरे आमंत्रित करना चाहबे नेहा झामड़ी, इधर से लो मैडम का फोटो। थोड़ा इधर थोड़ा ऐसे ऐसे बताइए। आमंत्रित करना चाहबे राजीव जी, अंबिकेश जी, ये आप ही का लिंक कर देता हूँ। अच्छा अब हम भगवती गीत लेल रंजू मिश्रा जी के निवेदन करने जा अभी जो लगेगा उसके
शिखर वासलनी रुंड मालिनी जय सुरदल दारिका शिखर वासिनी हर विलासिनी मधुर हासिनी तारिका कलुष मोचनी तीनी लोचनी जय कुसुम सुकुमारिका जय कपर्दिनी महिषमर्दिनी जननी शैलकुमारिका शिखर वासिनी हर विलासिनी मधुर हासिनी तारिका हरु हमर दुख जाल है जगदम्ब सिंह बिहारिका करु मनोरथ सुफल कलिमल हरनि सुर उपकारिका चंड मुंड प्रचंड मंडल मुंड खंडन कारिका सुत त्रिलोक सुनी विनय मां विहन रिपुसंहारिका शिखर वासिनी हर विलासिनी मधुर हासिनी तारिका। हम दीपा जी का आमंत्रित करे छियन नीर के एहि गोष्ठी के संचालन के लिए। सबसे पहले महाकाल के प्रणाम जे हमर एहन इच्छा के पूरा केलथि जे भरि सके कोनो संतान अपन मैले नहीं करैत हेतै। ऐसे ठीक 1 साल पहले हमर माई के एहन स्थिति भऽ गेल छलै जे हम महाकाल के रुद्राभिषेक के लिए जो ओकर प्राण लऽ लेत और उनका कान में हमरा सबके कहऽ पड़ल जे आब हम अहाँके मुक्त करै छी। ईश्वर ककरो एते कष्ट नहीं देती। वही दिन हम एक और प्रण केलहुँ जे ठीक छै 24 दिसंबर हमर माँ के लऽ गेल, लेकिन 24 दिसंबर को हम कहियो मरऽ नहीं देबै जाधरि हम जियब। आइ पहिल साल छियै माँ गेलथि। माँ के नाम छलै नीरा। नीरा के अर्थ अहाँ सबके बुझल है, नीर नदी जल। उनका जीवन में एकटा इच्छा छलनि जे ओ अपन हमरा कहने रहे जे हमरा कोनो नदी के तट पर हम मास करय चाहे छी। हमर सबके समाज में पहिने जे बूढ़ सूढ़ सब होइ छलखिन सब मास करय जाइ छलखिन, लेकिन समय के संगे हमर सबके समाज एहन भऽ गेलै है जे आब ओ मास वाला सिस्टम हटि गेलै है। कोई मास नहीं करे छै, बहुत कम लोग जाइ छै। पहले लोग उठे छले और चलि जाइ छलै, अपन पिसिया के से कह देखै छलखिन जे ओ सब मास करय जाइ छलखिन।
तो हमरा एक दिन बजौलन ना हमरा कहलन जे हमर जीवन में आब एकेटा इच्छा बच गेल है जे हमरा मास करे के मन होइया, कोनो नदी के किनार में जाके हम रही कनी दिन। हम सबटा व्यवस्था केलहुँ। हम ऋषिकेश में 1 महीना के अपन माँ के पूरा बुकिंग सब करेलहुँ, लेकिन समय के किछु और मंजूर छले। तकर बाद 2 साल तक हम माँ के लऽ के देश भर में कैंसर के इलाज ले घूमैत रहलहुँ, लेकिन हम उनका वापस शिवपुरे तट पर अनलियन। एते इलाज भेलन और एते से हम उनका विदा केलियन जखन डॉक्टर कहलकन जे नहीं अभी एके मास जी सकै छथि। हुनकर इच्छा छलनि जे कमला के तट पर जतऽ ओ जन्म भेल छनि ओही माटि में ओ मिल जाइत। हुनकर इच्छा के मान रखैत गाम में हुनका हम सब ओतुके माटि में मिले के। तकर बाद आत्मा जखन परमात्मा में लीन भऽ जाइ छै तऽ ओहो एकटा ईश्वरीय अनुभूति दै छै। जखन हुनका स्मरण करै छलहुँ तऽ मोन होइ छलै जे एहन किछु करी जे ई 24 तारीख हमरा सब लग हरदम सुरक्षित रहे। अपन पिता के हम कहलियनि जे कियाक नहि एहि दिन के हम सब किछु अहाँ करू बाबूजी, किछु हम करै छी। हमर आग्रह पर ओ मैथिली साहित्य ल महिला रचनाकार के सम्मान ल नीरा मिश्रा स्मृति सम्मान के घोषणा केलनि। घोषणा केलनि तऽ हमरा सबके होइ छलै जे पता नहीं की तरह के प्रतिक्रिया रहते, कियाकि पुरस्कार एखुनका समय में सब ओकर अथी करैत रहे छै। हम सब केलहुँ, छोट छीन प्रयास छलै, लेकिन ई बुझल छलै जे एतऽ ईमानदारी रहते। और सबसे खुशी भेल हमर पिता कानऽ लगला जखन 11टा पोथी 7 दिन के भीतर गाम के पता पर पहुँचल। जय मिथिला के महिला के चौका चूल्हा अंगना निपने दुरुखा बहारने स्वागत सत्कार एहि सबसे फुर्सत नहीं छल से हम मैथिल स्त्री सब। और ओहो में समय के बंधन छले जे एहि साल से एहि साल तक तो 22 से ओते में 11 गोटा के किताब आयल। ओहि दिन हमर पिता कहलहुँ समय बदल रहल छै, समय बदल रहल अछि। ओ 11टा पोथी के 4टा विद्वत जन लग पठाओल गेलनि, जाहिमे से भक्तिनाथ झा, श्री शैलेंद्र आनंद, डॉक्टर विजय मिश्र और डॉक्टर अजय मिश्र, वह 4 गोटा ओकर आकलन केलनि। और ओहिमे से जे 11टा पोथी भेटलै ताहिमे से आभा झा के रचना उर्मी के प्रथम पुरस्कार देल गेलनि। आइ पहिल जे कार्यक्रम अछि नीरा मिश्रा स्मृति साहित्य सम्मान, तखन बाबूजी के भेलनि जे कि हम कहलनि बाबूजी एकरा 24 दिसंबर लग हमरे लग रह दिया। हम चूँकि हम ओहि समय में नीर के संकल्प लेने छलहुँ जेना अहाँके कहलहुँ, तखन बाबूजी कहलनि ठीक छै। तऽ ई दुनूटा कार्यक्रम के हम सब संकल्प लेलहुँ जे यथासाध्य जहिया तक संभव रहत, हम बाबूजी के बाद हम छी, हमर बाद हमर संतान अछि, जहिया तक एतै माँ के नाम से हम सब एकटा ट्रस्ट बनेलहुँ हँ, जैसे हम सब 3टा बच्चा के हम सब पढ़ाई के खर्चा दै छियै, 3टा लड़की बच्चा के। ओकर संगे जे फर्स्ट अबै छै जे गामक कॉलेज में ओकरा हम सब दै छियै। कैंसर के जते गाम के केस अबै छै तऽ हर एक बाबूजी इलाज ले पैसा दै छथिन। और साहित्य के लिए हम सब ई सम्मान शुरू केलहुँ हँ। जखन हम सब माँ के अलमारी बाद में ठीक के लिए हमरा सबके कम से कम 15टा कहानी भेटल जे पूरा भेले नहीं रहे। केना पूरा होते? गाम घर काज कर्तव्यता एहि सबसे फुर्सत कहाँ भेटे जे कथा पूरा हो।
भेटले जाहिमे बहुत रास भानस भात छलै। माँ के बहुत मोन छलनि जे हुनका सबसे बेसी मोन लगनि भनसाघर में। बियाह भऽ गेलखिन ने तऽ सबसे पहले दादी माँ कहै छलखिन उठू उठू कनिया सीधा बाड़ी ना पुआ। तो पहिल चीज जे सिखाओल गेलै से नाम छलै सीधा बाड़ी। जो यहाँ पर हिंदी के हैं उनको बता दो कि हम जो नापते हैं माप चावल और दाल, तो उसके लिए सुबह में हम लोग सीधा देते हैं। तो एक नाम पढ़ ले किताब के सीधा बाड़ी। बाबूजी का हम जिद के लिए बाबूजी एकरा अहाँ कनी हमरा ठीक करे में मदद करू, ई किताब बने के अछि हमरा, कियाकि एहि तरह के किताब में कम से कम जे छलै हमर सबके जते पारंपरिक खेनाइ अछि सबटा लिखल छलै। आ बहुत रास कैंसर के ट्रीटमेंट के बीचो में लिखने रहत तो बाबूजी हमर आग्रह मानलथि और ओकरा ओ पोथी के स्वरूप देलखिन। अनुप्रास प्रकाशन का हम धन्यवाद देबै जे ओकरा दीप नारायण अपन बेटा जेना ओकरा माथ से लगा के ओहि पांडुलिपि के लऽ गेला। माए कहै छथिन ओ माँ के माए कहै छथिन हमरा अपन सहोदर बहिने मानै छथि। हमर माँ के छो बेचारा सब काज छोड़ि के ओहि किताब के अनलक। ओकर नाम छी सीधा बाड़ी। आइ ओकरो विमोचन है। कोनो काज के नहि एकटा पैघ जिम्मेदारी भऽ जाइ छै। डर होइत रहै छै जे केना है। हमर आग्रह पर अपने सब अलग अलग स्थान से एतऽ एलिए नहि कहि सकै छी और आइ के दिन हमरा असगरे नहि रहल होइते। हमरा लागि रहल जे हमर परिवार हमर संगे अछि। हम स्वागत करै छियै आदरणीय रमानंद झा रमन बाबा के, श्रीमती कल्पना जी का, जे ओते दूर पटना से हमर आग्रह पर उज्जैन रहते। जाड़ के सब महीना छियै, कष्ट होइ छै, तैयो ओ सब एलथि। हमर दादा दादी छथि। हम चाहे छलो जे हमर परिवार के ककरो के हाथों ई सम्मान देल जाए। हम स्वागत करै छी आभा जी के और एखन हम देख रहल छी जे धर्मेंद्र जी सेहो एतऽ आबि गेल छै। स्वागत छै अपने के समय के हमरा बुझल छै, लेकिन अपने एलिए है ई हमर सबके सौभाग्य छियै। यहाँ टा अपने एक आदर्श सेहो प्रस्तुत के लिए है जे पत्नी के सम्मान भेटे छै, ताहि ले अपने सबटा काज छोड़ के लिए है। एक बेर ताली कृपा कर के हुनका लग बजाइए। नहीं भेटे छै सपोर्ट, बुझत समय लगे छै। मोगी के हाथ के कलम सोहे नहीं छै बहुत गोटा के, लेकिन जो भेटे छै, जो सपोर्ट भेटे छै तऽ वो आगू बढ़े छै। हम कहबै ने जे हम असगरे कऽ सकै छी, एकदम नहीं कऽ सकै छी। पीठ पर एकटा हाथ रहे छै, भरोस रहे छै, तखने अहाँ कोनो काज कऽ सकै छी। जेना हम आइ कऽ रहल छी तऽ हम स्वागत करै छियै एतुका रीजनल मैनेजर विजयनाथ मिश्रा के, जिनका बिना हम कोनो कार्यक्रम नहीं कऽ सकै छी। हम स्वागत करै छी आदरणीय कुणाल जी के, जिनका संगे हमरा बहुत झगड़ो होत रहैया, लेकिन वो कहले जे हमरा भगवान 3टा बेटा देलन, बेटी नहीं देने रहत, तो बेटी रूप में हुनका हम भेट गेलिए। कठिन छै नहीं
ठंडा में कठिन छे 5 बजे भोरे हुनका हम टिकट कटा देलिए ट्रेन के। हम बुझे छलिए जे 4 बजे स्टेशन पहुँचनाइ पटना में कते दिक्कत छे। बनारस में 5 घंटा के वेटिंग छलन दोसर ट्रेन के टिकट, तैयो एलथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करे छी आदरणीय मीना झा जी के। जखन हम आमंत्रण विदेश भ्रमण लग गेल छली भरसक, और तैयो ओ हमरा कहलनि जे नहीं हो मैं ई ऐप जे शब्द छै ने से एकटा बड़का भरोस होइ छै, बहुत पैघ भरोस छै। अभिभावक के जरूरत कोनो कार्यक्रम में होइ छै, आइ हमरा सबके बीच ओ अभिभावक के रूप में उपस्थित छै। हम स्वागत करैत छियै, स्वागत करे छी रंजू दीदी के। आई चाहे छलो जे कोई हमरा भरि 5 बोरे पकड़े दुलार करे, से भेल हमरा भरोस है जे हमरा संगे कोई अछि। बेटा के बियाह छियन, भरि घर लोक छन, आ सबटा छोड़ि छाड़ि के हमरा लग आबि गेली है। ऐसे पैघ अपना तक किछु नहीं भऽ सकै छै, कोनो संबंध नहीं भऽ सकै छै। स्वागत अछि दीदी। शारदा के स्कूल के छुट्टी नहीं छलन, हमरा भेल जे एक्समस वेकेशन छै। हमरा से बस रचना के मित्रता छल, लेकिन जखन एलथि तऽ बुझाइए जे नहीं हमरे संग छथि एकदम। हम सब एकदम समवयस्क छियै, एके मास के अथी अछि। हाँ, अब बोकारो के छियै तऽ कते चीज काल्हि पता चलल है जे एके ठाम के छथि। PHU के छथि। हाँ हाँ, सबटा चीज पता चल रहल है। वह सेक्टर 4 में इहो इनको बचपन मतलब अहूँ रहल छी, वह सेक्टर 4 में हमहूँ छलहुँ, हमरा सबके बुझल नहीं। स्वागत अछि, हैदराबाद से एलथि है दीपिका, मुंबई से एलथि है। माय छथिन, बच्चा स्कूल जाए वाला सब छै, छोड़ के एलथि है। स्वागत अछि दीपिका। बनारस से नेहा एलथि है। नेहा के संगे हुनकर छोटकी बेटी रियांशी छन, जे कुमारि कन्या एकटा कोनो चीज के एकटा भाग्य होइ छै जे कुमारि कन्या आबै छै। आ सबसे पहिने हम कहब ई हॉल में वह आयल हमरा संगे भोरे, पहिल जे छै भगवती के वह हमरा देलक है। आ नेहा के संगे राजीव जी एलखिन है। राजीव जी के कहब छलनि काल्हि जे हम नहीं छी किछो, हमर ई कन्या छथि रचनाकार, जतऽ जतऽ जाइ छथि हम संगे चलि जाइ छियनि। ई बड़ पैघ बात भेलै। अहाँ अर्घो में आयल रहिए, हमरा बहुत नीक लागल रहे। स्वागत छै। छोटकी छोटकी दूटा बच्चा के छोड़ के आरती स्कूल से छुट्टी ल के दीपा दीदी के एक पेड़ के हाथ पर दौड़ लेली है। चौधरी जी अपन काज सबटा छोड़ने एलथि है। शुरू में बहुत रास काज रहे छै तऽ घरक लोग जना शुरू में आबि गेल, जे कि हमरा बहुत हेल्प भेट गेल है। स्वागत है आरती चौधरी जी का छै, स्वागत उनको। संध्या का एहि कार्यक्रम ले हम नहीं कहने रही है ना निशु जी का। निशु जी, निशा ठाकुर कहलियन जिद के लिए जे वाची संपादक मंडल के हमर परिवार नहीं आबि रहल अछि, हमरा अथी लागि रहल है। ओहो हुनका आबि के ठाकुर जी तो पहुंचा गेलखिन है, बहुत बल भेटल है। और जखन से एली है तखन से हमर संगे छथि। स्वागत है निशा ठाकुर। और संध्या के एसी में टिकट नहीं भेटल न तो स्लीपर में लके बॉम्बे से आबि गेली है, एकरा कहै छै स्नेह। स्वागत संध्या। युवा कवि छथि अंबिकेश, कहलन दीदी एखन तक हमरा नहीं कोई बजौलक है। हम बोले एकर मतलब ई थोड़ी छै जहाँ नहीं नीक लिखे छियो। हिनकर कविता सब हम पढ़लियन, बहुत सुंदर लिखे छथि, बहुत सुंदर लिखे छथि। स्वागत है अंबिकेश अहाँके। हम स्वागत करे छी स्टेट बैंक के अपन सबटा मित्र के, जिनकर बिना हमरा कोनो काज एतुका संभव नहीं होइए।
जे हमरा संगे हर समय ठाढ़ रहै छथि। स्वागत अछि। संगे संगे प्रकाश जी के जोनो कोनो कार्यक्रम करै छी तऽ देशमुख जी हमर संग रहै छथि। बड़ पैघ निर्देशक छियै, फिल्मकार छियै, और हमरा संगे ई जखन हम हिनका चाहबनि हमरा संगे रहै छै दुनू गोटा। स्वागत अपने को स्वागत छै। और एतऽ जते गोटा छी और जिनका सब ड्यूटी भेल और जते हमर स्टाफ सब छी सबके हम स्वागत करै छी कार्यक्रम का आगू बढ़बै लए। आब हम आइ हमरा बता कंपेयरिंग संभव नहीं छै और करबो के नहीं चाही, तो हम मंच शारदा और दीपिका के दऽ रहल छी। धन्यवाद। धन्यवाद दीपा जी। लोग जे कहै छै जे कोन फटै छै से हमरा बुझाइए सबक हेतै वएह। तऽ महाकाल के प्रणाम करैत हुनकर नगरी में माँ नीरा के पुण्य स्मरण करैत एहि कार्यक्रम के आगाँ बढ़बैत छी। सबसे पहिने एहि सार्थक प्रयास लेल जे अहाँ कर रहल छी, ई एकटा आदर्श छै कोनो बच्चा के लेल आ एकटा बेटी के लेल। हम सब बुझि सकै छी जे कतेक बड़का काज छै। तो दीपा जी के, विजय जी के आभार, धन्यवाद। शुरू करबाक लेल हम सबसे पहिने मुख्य अतिथि श्री रमानंद झा रमन जी के मंच पर बजबै छियनि, जे पटना से आयल छै। ओ मैथिली साहित्य के एकटा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर छथिन, जे आलोचना में काज करै छथि, संपादक छथि। हिनक एकटा नमहर फहरिस्त छनि जे हिनकर काज छनि, व्यापक बहुत लंबा लिस्ट छै। काव्य संग्रह छै जाहिमे आलोचना पोथी सब छनि, निबंध संग्रह छनि। तो हम हिनका से आग्रह करै छियनि जे मंच पर आबैत आर अपन वक्तव्य से कार्यक्रम के उद्बोधित करथिन। सर प्लीज। जय श्री महाकाल। अपन उद्बोधन में दीपा ततेक भावुक बना दिलन जे किछु बाजब संभव नहीं भऽ रहल अछि। कोन फटैया कोनो रचनाकार के दूटा व्यक्तित्व होइ छै। एकटा व्यक्तित्व होइ छै साहित्य सर्जनक आ दोसर होइ छै आयोजनक। जो ई दुनू व्यक्तित्व कोनो साहित्यकार में सम्मिलित भऽ जाए तो ओहि रचनाकारक व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण भऽ जाइ छै। अभी देखियो दीपा में ई प्रवृत्ति कतऽ से एलनि। हिनकर जे पारिवारिक पृष्ठभूमि छनि बहुतो गोटा के में ज्ञात नहीं हैत। पहले पितृकुल भेलै, मातृकुल भेलै, आ महिला के भेलै तेसर ससुरकुल भेलै। जिनकर पितृकुल छनि जे से एक विद्वान भेल छथिन। जैसे बहुत गोटा सचल मिश्र के नाम सुनने हेबनि। तो दू भाई छला और महाराष्ट्र में जखन ओतऽ पहुँचला ओतऽ वो राजा ओहिठाम तो उनका 1000 की 1000 असरफी से हुनकर स्वागत केलखिन। और ओहिठामक जे राजा छला से उनका अपने से सवारी लऽ के से चढ़ौलखिन हाथी पर। के दोसर भाई छलखिन है, छोट भाई, वो कहले हमरा भाई कतेक देलखिन है तो हमरा से उनका से हम कम छी। तो दोसर भाई सेहो गेलखिन
तो हुनको ओहिठाम जे पेशवा छलैए ओहिना सम्मान केलकनि और हुनकर सब जे खांडवा लग जे बहुत हुनका सबके जमींदारी सेहो देलकनि ओ सबटा रिकॉर्ड सब सामने भेलैए। और मिथिला के जे पहिल BA भेलै पास भेलै केसी मिश्र से हिनकर पितृकुलक लोक छलखिन हेँ। ओहिसँ के नीचाँ अबै छी हिनकर पितामह प्रोफेसर सदन मिश्र प्रिंसिपल छलखिन हेँ। पिता प्रिंसिपल रिटायर भेलखिन आ हालहिमे हिनकर काका से प्रिंसिपल रिटायर भेलखिन हेँ। एतेक जे विद्वत श्रृंखला छै हिनकर परिवारमे ओ तऽ सभटा अयबे ने करतै। आ दोसर कुल अगर देखियौ, अगर मातृकुल देखियौ, महाराज माधव सिंहके 4-5टा संतान छलखिन हेँ। तऽ एकटा संतानके एक राजा तऽ केटा हेतै, बाकी संतान को जब दऽ देलखिन जमींदारी से दऽ देलखिन। ओहिमे एक पक्ष भेलै से पचही मधेपुर, ओ खंडवला कुलमे जे पचही भेल ओ विद्वत परम्परा छलैए, किया तऽ महेश ठाकुर से तऽ विद्येसँ आयल छलैए, तऽ ओहि कुलके हिनकर माय छथिन। आ तेसर पक्ष देखियौ, हिनकर पिताके मातृकुल देखियौ। मैथिलीके जे महान साहित्यकार छथि मनमोहन झा जी, तिनको दोहित्र छथिन। ई तऽ एक पक्ष भेल हिनकर। आ कोन कुलमे गेली है ई? अच्छा ज्ञात है सबके जे अयाची मिश्र के नाम सब सुनने हेबन। वो जो नब्बी न्याय की परंपरा चल मिथिला में से अयाची मिश्र शंकर मिश्र चल वो सब सरिसव गाँव के छलखिन है। तो बाद में सरिसव में किछु एहन विघटन अयलै, विघटन के लिए वो ओहि समय जे अत्याचार होइ छलैए, आक्रांता के अत्याचार होइ छलैए से ओहि गाँव में बहुत सब विद्वाने छलै, बहुत अयलै। तो ओहिठाम से किछु गोटा से लालगंज चल गेलखिन। तो लालगंज में जो नव्य न्याय के परंपरा छलैए से सरिसव आइस के लालगंज आबि गेलै। तो वही परंपरा के हिनकर वही परंपरा के जे विद्वत परंपरा छै तकर ही पुत्र बधू छथि। अभी देख सकै छियै यहाँ जे कोना हिनका ई सर्जना एलै। आ दोसर तेसर जे छै एकर मुख्य, जखन ओ गाँवमे एली ई दुनू आयोजन साहित्य सर्जना सेहो कऽ रहल छथि और आयोजन सेहो कऽ रहल छथि। तऽ दुनू सम्मिलित हिनकर व्यक्तित्वमे तऽ दुनू समन्वित रूप एलनि अछि। आ हमरा बेसी गौरव अछि, बेसी गौरव अछि एहि दुआरे जे हिनकर पितामह आ हाँ दुनू मस्योत भए अपने मस्योत। जेना हमर मौसी गेली तहिना हमर माय चल गेली, तऽ दुनू गोटे एके भेलहुँ। 24 तारीख के हिनकर माय गेलखिन आ 25 तारीख के पुरका साल हमर जे दोसर माय छलियै से गेली। तो कते साम्य छै से देखियौ ओहिमे। तऽ एहि तरहक आयोजन में से हमरा जे एलहुँ अछि से शुरूएमे ओ भावुक बना देलनि आ बहुत चीज सब मोन पड़ऽ लागल। तऽ ई आयोजन छै से मिथिला के महिला परंपरा छै, विद्वत परंपरा छै, तकर और ई शीर्ष पर रहै छै। आ एकटा और हमरा अहाँ सब भऽ सकै बुझल नहि हुए जे मिथिला में पहिने महिला लोकनि शिक्षा नहीं छलनि। तो मैथिली में महिला द्वारा पहिल पोथी जे प्रकाशित भेलै से भेलै मिथिला के विदुषी महिला अरुंधति देवी छली ओकर लेखिका। हुनकर से 12 अवस्था में 11 में विवाह भेलनि आ 16-17 में हुनकर देहांत भऽ गेलनि। ओकर 3टा संतान सेहो सब नहि छथिन। आब तो पहिल पोथी लिखलखिन मिथिला के विदुषी महिला, जे 35 ईस्वी में 36 ईस्वी में छपलै वो। तऽ हमरा एहि दुआरे गौरव अछि जे हमरा गामक पहिल महिला भेली, मने वासिन भेली
जे पोथी लिखलनि कनि कालमे दीपाक हम दोसर सासुरके गप कहै छियै तऽ पहिल बुआसिन भेली जे मैथिलीमे पहिल पोथी लिखलनि आ दोसर बुआसिन दीपा भेली है जे साहित्य रचना संगे संगे एहन पैघ आयोजन करै छथि। हिनकर कोनो पहिल आयोजन नहि छनि। गाँवमे अर्घ केने छलियै, पुरका साहिठाम मंथन केलनि, आइ तेसर ई केलै। ई तऽ अद्भुत गप छै। मातृशक्तिक बिना कोनो काज नहीं हो सकै छै। एकटा काज हमहूँ करै छी गाममे। हमरा गामटा लाइब्रेरी छै, तऽ संपूर्ण देशमे देखैत लाइब्रेरी छै, लोग पोथी पढ़ै छै, फिर पाठकके कोई नहीं पूछे छै। कविके पूछतनि, संपादकके पूछतनि, लेखकके पूछतनि, आलोचकके पूछतनि, लेकिन पाठकके कोई नहीं पूछे छै। तऽ हमर पिति छलाह पंडित श्यामानंद झा, बहुत पैघ विद्वान छलाह मैथिली साहित्य संस्कृतमे। महाराष्ट्र मुंबईमे प्रिंसिपल छलाह है। हुनकर 89 ईस्वीमे देहांत भऽ गेलै। ओहि लाइब्रेरीके हम केलिए कि 11 वर्ष भऽ गेलै जे सबसे बेसी जे पोथी पढ़तै एक सालमे तकरा हम पाठक सम्मान दै छी। ओ पंडित श्यामानंद झा स्थित पाठक सम्मान छै। तऽ हमरा तऽ आओर भेल जे हमरा ई गाँवके लऽ कऽ ई दीपा एकटा आओर बेसी काज कऽ देलखिन है। तऽ एहि तरहक आयोजनमे से बहुत महत्वपूर्ण छै। और मातृशक्तिके जे विकास भऽ रहल छै एकर अभावमे कोनो शक्ति नहीं छै। एकटा मोन पड़ै जे एक बेर गेल रही हम राजविराज, तऽ ओहिठाम जे 35टा महिला कवियत्री कविता पाठ केने छलियै। ई अनुमान कऽ सकै छियै जे कतेक उर्वर छलै से। आइ जे देखै छियै एहिठाम तऽ होइ जे नहि, हमर मैथिलीमे आब से कोनो अभाव नहीं छै। मैथिलीके सशक्त हेबामे से जतेक दोसर पक्ष से वो सब आबि रहल छै। एहि तरहक आयोजन से सभक लेल से बहुत महत्वपूर्ण छै। और एहिठाम जे उपस्थित छी आ हमर जो हिनकर ऑनलाइन होइत हेतनि चाहे हेतनि ओ करथिन तऽ हमर आदरणीय सदन भाई गाममे हेता एखन, देख मोन पड़ैत हेतै हुनको। अजय सेहो हेता, विजय सेहो हेता। एहिठाम तऽ छथिए विजय, बीचमे कतहु हुनका बैंकवलाके तऽ बहुत समस्या रहै छै। तऽ ई सब जे आयोजन छै से बहुत महत्वपूर्ण आयोजन छै। आ एकराके सबके आयोजन करैके चाहिए। कई तरहके आयोजनमे जे आयोजन करबै तखने लोकके प्रेरणा बढ़तै, लोक संबद्ध हेतै। और ओकर जे दोसर पक्ष छै कार्यत्रिक प्रतिभाके सामाजिक सरोकारवला पक्ष छै से और सबल हेतै। और जै विश्लेषणाकारके दुनू पक्ष छनि, सामाजिक जागरूकता पक्ष सेहो छनि, रचनात्मक सेहो छनि, ओ निश्चित रूपसँ सामान्य लोक से बेसी ओ आदरणीय और मोन पाड़ल जाइ छथि। एहि शब्दक संग हम एहि महानगरीके जे दोसर बेर एबाक अवसर भेटल है महाकालक नगरीमे, तो निश्चित रूप से हमर दीपा और विजय बहुत बहुत से धन्यवादक पात्र छथि। नमस्कार। सबसे पहले मुख्य अतिथि के आभार व्यक्त करबनि जे वो हमरा सबके सम्हारलनि एखन, कियाकि दीपा दीदी जै तरह से अपन बात कहि कऽ गेलखिन तऽ हम सब ओहि स्थिति में नहीं रही जे तुरंत एहि कार्यक्रम में उपस्थित होइतहुँ। सब अपन अपन कतौ जे छलहुँ से हेरा गेल छलहुँ हैं। तऽ सर हमरा सबके अपन वक्तव्य से हमरा सबके फेर एहिठाम केंद्र में आनलनि, ताहि लेल सर के आभार। महाकालक नगरी उज्जैन में डॉक्टर नीरा मिश्र के स्मृति के हृदय में रखैत आज के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सब आदरणीय के हम प्रणाम करैत छी। हमरा सबके आज कार्यक्रमक विशिष्ट अतिथि जे एहिठाम प्रत्यक्ष रूप से किछु कारणवश नहीं उपस्थित छथि, वो अपन किछु संदेश हमरा सबके लेल देने हैं जे हम सब सुनब। ओ अतिथि छथि भाषाविद, कवि, नाटककार, निबंधकार आ अनुवाद विशेषज्ञ प्रोफेसर उदय नारायण सिंह, जे मैथिली में नचिकेता के नाम से लिखैत छथि। वर्तमान में एमईटी विश्वविद्यालय हरियाणा के कला संकाय के चेयरमैन आ प्रोफेसर डीन छथि। ऐसे पूर्व ई बड़ौदा, सूरत, दिल्ली तथा अन्य जगह पर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुकल छथि। 2017 में सर के मैथिली भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कयल गेल छनि।
बंगला में निबंध, कविता, बाल कविता इत्यादि 15 पुस्तक आ मैथिली में 12टा नाटक आ कविता के 5टा पोथी सर के प्रकाशित छन। तो हम सब सर के संदेश एखन सुनब। हेलो, कविता अपने भीतर अंतर्बोधक একটা सशक्त रूप जे एकटा बड़का रेस में लागल छै, बड़का स्पर्धा में भाग रहल हो, कथी के साथ? मानवीय भावना गति के साथ वीर कोनो दौड़ के स्पर्धा में भाग रहल छै। जखन जा रहल छै कविता एहि पथ पर अभ्यंतरक संगीत चारों दिस गुंजायमान होइत रहै छै। भावना, विचार, अनुभवक अद्वितीय प्रकाश कविता के माध्यम के प्रभावशाली तरीका से एकटा सेतु बना दै छै। तो हमर विचारे साहित्य में कविता एकटा मध्यमणि जकाँ होइ छै, जेकर महत्व 8 टका छै। पहिल तऽ ई जे कविता में एकटा सघन अभिव्यक्ति लिखल जाइत छै, जटिल भाव, विचार, कथा के बहुत सावधानी से चुनल किछु शब्द में प्रयोग है एकटा फैब्रिक, एकटा वस्त्र बनबै छै कविता। एकर भाषा के निहितार्थ व्यवस्था पाठ करा के पाठक के जेना अर्थ के गहराई दिस धकेल के लऽ जाइ छै, प्रेरित करै छै जेबारे आ व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कतेको तरह व्याख्या के एक साथ अपन शरीर में धऽ दै छै। ई जे सघन अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से संभव होइ छै, ई एकटा कारण छै जे कविता हमसब एखनो करै छी, कविता में बाजै छी, कविता में लिखै छी। दोसर ये कविता एकटा सार्वभौमिक अकाल जयी तत्व है। कविता हमरा पाठक प्रेमी के सांस्कृतिक और लौकिक सीमा के ओहि पार लऽ जाए उद्बुद्ध करे छै। प्रेम, हानि, आनंद, पहचान ई सब जगह सार्वभौमिक मानवीय अनुभूति के एकटा अंतर्दृष्टि प्रदान करे छै। ताहि लेल हमरा लगै छै जे काल जय करे छै, अतः महत्वपूर्ण छै। तेसर ई कविता अपने एकटा अनुवाद थी, कविता अनुवाद भावना के, कविता हृदय से जुड़े छै, प्रायः आपके एकटा सशक्त भाव के उत्पन्न कऽ दै छै। एकर लय, मात्रा, छंद, ध्वनि के मानवीय भावना के पर बिना प्राकृतिक पैटर्न के नकल करे छै। ताहि दृष्टि से भावना के अनुवाद हम कहै छै।
चारी ये एकटा रचनात्मक स्वतंत्रता कविता में होती है। गद्य के विपरीत कविता के भाषा में पारंपरिक नियम तोड़े के मोड़े के सब तरह के बदलाव के अनुमति रहे, जेकरा लगे एगो एहन कला बन जाए छे जे कल्पना की दुनिया में तकरा कोनो देश काल सीमा में आबद्ध नहीं कर सके। तो ये फ्रीडम छे, रचनात्मक स्वतंत्रता स्वाधीनता छे, तो बड़का बात छे कविता। दोसर ये जे कविता एक परिप्रेक्ष्य और चिंतन के पद्धति सामग्री वर्णन छे। एटा सबक दुनिया के अलग अलग चश्मा से दिखल है प्रोत्साहित करे छे। जे तरह से हम देखे छी कोनो दुनिया के अहाँ आन तरह देखो तो हमरो कविता हमरो कविता एक ही वस्तु के एक ही विषय के एक ही घटना के प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से अलग अलग कवि के माध्यम से होई छै। तो ईटा हम सबके प्रोत्साहित करे छे, जेकरा से सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच, आत्मचिंतन, पोषण ई सबटा भ जाय छै। ई तो बड़का बात हमरा लागे छै कविता के साथ छै। दोसर ई कविता में एक सौंदर्य छै, सौंदर्य शास्त्र तक अलग छै आ उ सौंदर्य का दूसर सौंदर्य के जन्म लै छै। केना तो एकर प्रयोग रूपक, बिंब, अलंकार जकर कतेको साहित्यिक उपकरण के प्रयोग से खाली सामग्री अय में नहीं बल्कि रूप, ध्वनि आ लय में से एक सुंदरता के जन्म दै छै। तो ई रूप, ध्वनि आ लय तो आनंद सब शिल्प सामग्री, शिल्प पद्धति में काज में अबै छै। संगीत में से रूप छै, ध्वनि छै, लय छै, फिल्म में छै, थिएटर में छै, हर जगह कविता के एक छाप हम देखे छी संभव छै। तो एक कविता अपन सौंदर्य के माध्यम से आनो कतेको सौंदर्य के जन्म दै छै। सातम बात ई जे ई का सांस्कृतिक धरोहर की कही अनेक संस्कृति के ताना बाना में एक महत्वपूर्ण धागा जेका छै जे परंपरा, भाषा, इतिहास के संरक्षण करे छै। हमरा लगे छै जे अंतिम बात ये चिकित्सा और कैथारसिस के दृष्टि से कविता लिखब और पढ़ब एक तरह से चिकित्सकीय भ सके छै। माने एकर माध्यम से कतेको तरह के लोग के सांत्वना, भावना, अनुभव तकरा परिशोधित संशोधित करे के तरीका मिले छै। बहुत गोटे एहन छै जे जखन चरम कष्ट, दुख, दुर्दशा होइ छै तखन कविता के भीतर घुस जाय छै आ तय में उनका एक असीम शांति भेटे छै। तो अहू दृष्टि से यह कविता के उत्तर हमरा भेटल छै। सवाल ई छै जे आजुक समय में कविता अभिव्यक्ति के कोन दिशा में लऽ जा रहल है। एक सशक्त माध्यम औजार तो बन गेल छै मानवीय भावना के परिस्फुट करे ला। जे लैंडस्केप एक बनल छै, एकरा जे कहै छी परिदृश्य बनल छै, एमे कविता एक ऐसन अपना के जड़ से ग्रथित क्रोचित करैत रहे छै, कोनो शक नहीं छै में, कोनो संदेह नहीं। एकर एके संग में अथक रूप से नव नव भावना के उत्पन्न कर रहल आ मानवीय स्थिति के एहि तरह प्रतिबिंबित कर रहल छै। संगहि कविता के हम देखे छी जे कतेक तरह के नव तकनीक, नव रूप, विषय, प्रश्न, उद्देश्य तकरो आत्मसात करैत रहे छै। तो एहिमे हम कहब जे कविता से हो कविता, अकविता से हो कविता, नव कविता से हो कविता, कतेको तरह के कविता हमरा सबके भेटै छै मैथिली के संदर्भ में। प्रश्न ई छै जे कविता के आंगन में आइ एखन नव बात की भऽ रहल है। एक तक बात ई हम देखे छी कि कविता के संग डिजिटल मल्टीमीडिया के एकीकरण भ रहल है। नव कविता जब अहाँ देखब जे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, खास रूप से इंस्टाग्राम और टिकटॉक में कई तरह के प्लेटफॉर्म में आजुक समय में त्वरित कविता या इंस्टा पोएट्री जरा जन्म दिलक है।
जेकरा से कविता के अधिक लोकप्रियता और अधिक पाठक भेजल है। आज कविता बेसी से बेसी 200-400 लोग 500 लोग के पास पहुंचे थे अदरवाइज। आई माध्यम से आज कविता एक के साथ 1 लाख लोग, अगर रूपी कौर की कविता के 6 लाख लोग या 60 लाख लोग फॉलो करे थे, 6 बिलियन पीपल। तो बहुत अधिक लोकप्रियता के जरिया बने छे, माध्यम बने छे। एहि तरह से कविता आर जनप्रिय लोकप्रिय भ रहलै, निश्चित रूप से सेहो आकर्षक बनि गेलै। दोसर ई जे एकटा इमर्सिव एक्सपीरियंस कविता में होइ छै, एकरा अनुवाद करब तऽ कहि सकै छी विसर्जनशील अनुभव, इंटरैक्टिव अनुभव, वीडियो, साउंडस्केप, एनिमेशन ई सब के मिला के मल्टीमीडिया तत्व के अपना के कविता पर जते तकर आवृत्ति पर तकर जते रिसिटेशन पर एकटा फिल्म बने छै। अहाँ देखब तऽ तकर एकटा अद्भुत एक्सपीरियंस, एकटा अद्भुत अनुभव हमरा सबके दऽ दै छै। दोसर ई जे आब एआई या जनरेटिव कविता के युग से हुआ है, जे बहुत लेखन और सृजन पर एक पारंपरिक धारणा के चुनौती दे रहे हैं एआई। बहुत देश में कृत्रिम बुद्धि के उपयोग द्वारा कवि और कविता एक नव औजार के साथ आबि गेल छै रचना क्षेत्र। आ एकरा हम नीक कही बिजाय कही दोसर बात भेलै कि एकटा ट्रेंड टेंडेंसी देख रहल छी। दोसर के प्रदर्श कविता अवाच्य शब्द ई बहुत महत्वपूर्ण भऽ छै, जेकरा कहै छै परफॉर्मेंस पोएट्री। आ ई परफॉर्मेंस पोएट्री न कोनो बात नहीं, ओना तऽ हमर शिशुकाल में हम देखने छी आरसी बाबू के प्रवासी साहित्य अलंकार के प्रदीप मैथिली पुत्र के एकदम मंच के वो सब उज्ज्वलित करे छै छला ओहि समय में अपन कविता के पाठ सब। पर कवि के साथ साथ लागे चले जे कविता के सुनने वाला सामने पाठक बैसल है अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्लेटफॉर्म पर, वो सब वो कविता के लाइन रिपीट कर रहे छै। ई परफॉर्मेंस पोएट्री तऽ छलै, एखनो छै। हिंदियों में जते आशु कवि छै या जते कवि वाचक छै, बहुत नीक एहि तरह के परफॉर्मेंस दै छै। लेकिन आब प्रस्तुति कविता के शरीर में उच्च लय ताल में गजल, बाजल, स्लैम और वाच्य शब्द प्रस्तुति सेहो आबि गेल छै। माने कि कविता के भीतर से बहुत तरह के स्लैम, बहुत तरह के लौकिक वाचन शैली ये सब आबि जाइ छै। एहि परंपरा के जन समुदाय के नजदीक एहि लऽ जा सकै छै। ओ एकरा म्यूजिक से बने छै, संगीत से बने छै। आप एहि तरह के संगीत के रैप जेकरा कहै छी हमसब बहुत लोकप्रिय भऽ रहल है बहुत देश में, बहुत तरह के एकरो अहाँ नीक बेजाय बहुत तरह से देख सकै छी। हमरा लागै छै एखन मैथिली म्यूजिक आयल छै, लेकिन एकटा ट्रेंड दुनिया भर में देख रहल छै। तेसर सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव के साथ प्रोटेस्ट पोएट्री बहुत लिखल जा रहा है। आप समकालीन बाबूराम मिश्र स्मृति सम्मान पुरस्कारक विषय में आइ के जे आयोजन अछि ओ हुनकर परिकल्पना से भऽ रहल अछि। तो डॉक्टर अजय मिश्र और डॉक्टर सदन मिश्र जी ऑनलाइन के माध्यम से अपन विचार एहिठाम रखता, हम सब हुनका सबके सुनिए। सर आपको आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है? सर आपका अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट है अभी सर, आप अनम्यूट कीजिए सर। माइक म्यूट है जो तो नीचे। परमादरणीय मुख्य अतिथि श्री रामानंद रमन जी, विशिष्ट अतिथि नचिकेता जी,
उपस्थित कवि, पत्रकार बंधु, सविता जी, नंदिनी जी, नेहा जी, नीता जी, मालती जी, सुनीता जी, कामिनी जी, दीपिका जी, कल्पना जी, खुशबू जी, आभा जी, रंजू जी, अंबिकेश जी, मीना जी, कुणाल जी, शारदा जी, आरती जी, दीपिका जी, आशब्द कल्पक सूत्रधारिणी आयुष्मती दीपा जी। 1 वर्ष पूर्व आइए हम अभागलक श्रेणी में आयल रही। आइए यहाँ लोकनिक कारण जीवन में उत्साहक संचार भेल। हमार छोट छीन सहनता के अहाँ लोकन साकार स्वरूप तो हमरा कृतार्थ कहलो, एतदर्थ आभार। नीरा जी के अभाव के उनके स्मरणक संग हम उनक न्यास द्वारा छोट छोट काजक फूल लो उनक अभ्यर्थना को कालक्षेपण करबाक प्रयास करैत रही छी। भगवती जानकी के भाषा के सखी बहिन पाक संबल एहिना भेटित रहे से सिद्धेश्वरी आ महाकाल से प्रार्थना। 2024 पुरस्कारक लेल आरंभिक वर्ष पहिल डेग मैंने थरथराइत किंतु विश्वास सो आपूरित। नीरा जी में परोक्ष सहयोग। अनुष्ठानक आरंभिक वर्ष भीमनाथ झा जी, अश्रीफालिका वर्मा जी अपरिमित स्नेह, आचार्यवी दीपक अथक श्रम। 11टा मैथिलानिक लेखनिक संग बदलैत मिथिलाक आंगन आ गार्गी, मैत्रेयी, भारतीक पवित्र स्मरण भयल हमरा। पहिल वर्ष 11टा पोथीक उपहार पाबि डॉक्टर नीरा मिश्रा सामाजिक सरोकार न्यास अपना के गौरवान्वित अनुभव करै छै। आब हम क्रमशः पोथी आ लेखिका लोकनिक नामोल्लेख कर रहल छी। सहनता सविता झा सोनी जी, स्त्री का आकाश, मिथिला में सियाराम, सहनताक संग अनेक सजिया संग्रहक लेखिका सविता जी में नामानुरूप आदित्यक आशीर्वाद झलकै छै। अनेक मिथक के तोड़ि आगूक मार्ग बनाया भी जनै छथि। संस्कार तेहन जे अपन रचना अपन सास आ ससुर के समर्पित करने छै। चिरंजीवी भव। लघुकथा के निर्वाह पुगम ने अहाक सफलता स्तुत्य, उपनयनक सरंजाम, अंधविश्वास, नजेर गुजेर, पुरखाक पाग, वृद्धाश्रम अत्यंत मार्मिक, भाषा प्रवाहपूर्ण, आर लिखी मातृभाषा के सेवा करैत रही से हमरा सन पाठको लोकनिक सहनता। अखबारक बदलैत स्वरूप नंदिनी झा। कविता लघुकथा के अपन प्रिय विषय बना नंदिनी झा एक सम्मानित साहित्य शिल्पी थी। देवघर में रह पारिवारिक दायित्वक निर्वहनक संग नंदिनी जी अपन लेखनी सदुपयोग कर रही अछि। अहाँक लेखनी गुण संपन्न अछि। इहो अपन रचना अपन स्वर्गीय सासु के समर्पित क पारिवारिक कौशलक परिचय दैत छथि। हमर अहाँक स्नेह कुमुदनीक फूल सन, चूल्हा तरह ज्ञान, लक्ष्मीनिया बेटी, आशक एकटा दीप, प्रेमक बसंत, अत्यधिक तलस्पर्शी। मिथिलक दलानक संग दुरुखा आंगनक भव्य श्रृंगार आ विद्या वैभव सँ मंडित होयबाक घोषणा करै नंदिनी जी कविता के लेल उनका साधुवाद। चिरंजीवी भव, खूब लिखो। बनारस आ हम, नेहा झा मणि। अत्यंत प्रतिभाशालिनी छथि नेहा झा मणि। अंगना में आकाश
आ बनारस आ हम इनक दूटा उत्तम रचना निश्चित ही अनुभवशील अत्यंत भावुक लेखनिक प्रतिफल छी। नेहाजी बनारस में भेजल छथि इनक कविता में बनारसी भोरक संग बनारसक गंगा आरतीक शंखक ध्वनि सँ झिलमिल करैत साँझो छै। दशा सुमेधो अछि आ मणिकर्णिकाक मशान वैराग्यो। पांडित्य आ शास्त्रार्थ नगरीक वेदक ध्वनिक संग संग एहि में दालमंडीक घुंघरूक व्यथा कथा सेहो उत्कीर्णित अछि। पास फाटक अज्ञान पापीक संग गंगा जमुनी सांस्कृतिक चासनी में डूबल इनक कविता निश्चिते मनोहारी अछि। समर्पित लेखनी के लिए साधुवाद। चिरंजीवी भव, अगुवार लिखू आ मणिवत अपन लेखनी के भव्यता ताली बजाने वाला शाश्वत नीता झा। नीता झा जी सुप्रतिष्ठित लेखिका थी कि अनेक प्रतिष्ठित पद पर रही अपन प्रतिभा परिचय देत रही अछि। इनक भाषिक विनम्रता अत्यंत आह्लादक, परिच, कथा नवनीत, देश काल, पिथा, आधा आबादी, भावतत्व, शाश्वत इनक कालजयी रचना। नेताजी के पारिवारिक श्री संपन्नता आ विद्या वैभव मिथिलाक गार्गी, भारती, भामती, मैत्री आ मांडविक परंपरा के सहजने अछि। खूब घूमल छथि, अपन लेखनी के प्रकृति से जोड़ दे छथि। शाश्वत एक सफल कथा संग्रह। बट वृक्षक छाहर में केओ स्वयं के सेहो बट वृक्ष बना सकै छै, एकर प्रमाण थी कि नेताजी। सादर नमस्कार। अहाँ से एखन मैथिली के बहुत अपेक्षा। साधुवाद। जिजीविषा मालती मिश्रा। मनोरथ अनकही अल्फाज हिंदी में। जिजीविषा मैथिली काव्य संग्रहक कवित्री मालती मिश्रा जी के प्रतिभा अप्रतिम छै। नित्य दूर जाके गाम घरक बच्चा सब में शिक्षाक संस्कार बटनाई तखन लेखनीक सदुपयोग करब हिनके सो संभव। आक्षमशीलता के सादर नमस्कार। पांचाली, जिजीविषा, ग्रहण, मैथिली दिवस, यशोधरा, दुस्वप्न, लोकतंत्र निश्चिते पाठकक ध्यान आकर्षित करे छै। चिरंजीवी भव, अपन जिजीविषा के संग लेखनीक सदुपयोग करैत रहू। खूब लिखू। आशीर्वाद आ अपरिमित शुभेच्छा। डॉक्टर सुनीता झा। सुनीता जी प्राध्यापिका छथि आ परिवारक मोहक संग संग अपन कौलिक प्रतिष्ठाक मोहक सेहो अभिरक्षा कर रहली अछि। चोरी सँ हटि कऽ मोहक संग संग ई अनेक साहित्यिक मंच सँ अपन प्रतिभाक विलक्षणता प्रमाणित करैत रहली अछि। सफल माय, सफल पत्नी, सफल पुत्री, सफल पुत्र वधू आ सफल लेखिका बेराय एकटा मैथिलानी के लिए सर्वथा गौरवक विषय। मिथिला के केंद्र में रहि कऽ ई मैथिली के सेवा ही न करैत रहैत सह कामना। मोह एक सफल औपन्यासिक कृति अछि जकरा सहृदय पाठक अवश्य पढ़ता। चिरंजीवी भव, आशीर्वाद आ शुभेच्छा। अमावस्या में दीप सन स्त्री कामिनी। अहाँक पोथीक शीर्षक अद्भुत आ ई कवितो तेहने विलक्षण। समय से संवाद करैत परती परहक फूल, खंड खंड में बटैत स्त्री, कालचक्रक पटरी तर, अमावस्या में दीप सन स्त्री इनक साहित्योपासना सुवासित फूल सब छै। कतिपय सम्मान हिनक मेधा सर्वथा अनुरूप। पोथीक आवरण पृष्ठ सुंदर, कविता सब विलक्षण आ मर्मस्पर्शी। माय 1 सँ लऽ कऽ 11 तक हिनक प्रतिभाक अप्रतिम निदर्शन। ई हम कोना मानि हमरा खूब नीक लागल। लेखनीक सदुपयोगक लेल हमर बधाई। आर लिखू, आर लिखबाक लेल शुभेच्छा। चिरंजीवी भव। दीपिका झा। मैथिली गीतमाला
ललना रे नोजरक लेखिका दीपिका झा जी एक सफल साहित्य शिल्पी थी की रत्नाकरक निकट रही अपन लेखनी रत्न सो मैथिली के सेवा कर रही अछि। पैरुख हिलकोर ग्लान आजुर भरी अबीर कहानी मर्मस्पर्शी भाषा में प्रवाह और प्रतिभा में परिवर्तनकारी शक्ति। हमारा आशीर्वाद और शुभकामना खूब पढ़ू और खूब लिखू। मैथिली के बहुत आशा अपेक्षा चिरंजीवी भव। नशा मुक्ति हित गावी गीत कल्पना झा। कल्पना जी सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखिका छथि। इनक नीनिया अपूर्व छथि। अत्यधिक साहस रखैत छथि। साधुवाद कल्पना जी। नशा मुक्ति लेल अहाँक गीत विलक्षण अछि। राग दरबारिक भाषा से सर्वथा विपरीत टकसाली भाषा ठाई पर ठाई कहवा में अहाँक लेखनिक अभिनंदन। एकटा विश्वेल के भक्सी झोंकबाक विकलता लेने अहाँक भाषा सर्वथा स्तुत्य। अहाँक परिवर्तनकारी कविता निश्चित अपन प्रभाव पसारत। साधुवाद। कृपया अहिना लिखैत रही से हमर अनुरोध। बाट तकैत खुशबू मिश्रा खुशी। एक मिसिया इजोत मैथिली, एहसासों की खुशबू हिंदी, सत्य की अस्मिता हिंदी, अभोरक बाट तकैत मैथिली लोके साहित्य पथ पर आबो वाली खुशबू जी के साधुवाद। सास ससुर के पोथी समर्पित क अहाँ गदगद क देलौ। अहाँक मुनक गहवर में नुकायल व्यथा केवल अहींक मुनक नहीं, ये तो अनेक मैथिलानिक व्यथा कथा थी। अपन माइट से दूर रह अहाँक आह्वान हाथ पर हाथ धने एखनो नहीं बैसल रहू। जागू जागू हे जनक नंदिनी आबहु जागू। सर्वथा स्तुत। अहाँक कविता सब जना कहै छै एही बाटे गेलखिन सीताराम हम मिथिले में रहू। अपन लेखनी के अहिना अपन प्रेमी बनौने रहू आ खूब लिख क माँ मैथिली के लेल एकटा भव्य साहित्य माल बना लिया। आशीर्वाद शुभकामना। पूर्ण आभा झा। आभा जी अहाँक नामानुरूप प्रकाशक दर्शन अहाँक कृतिक नामानुरूप लहरिक अनुश्रवण भेल। आभा जी नीरा जी के स्मृति में शुरू एक छोट छीन आयोजनक लेल पहिल फूल हम सब अहीं के बारिशों लेलो अछि। ईर्ष्या बेशक झोल झारी हम दूर हटावी मनक विकार। सद्भावक जल सींच सींच क नीपी निज अंतर चिन्हवार। अहाँक मनोभावक विश्लेषण करै छै। अहाँक सहज संवाद शैली आ छंदक गेयता विलक्षण। विशेषतः एखन अहाँ कालिदासक नगरी में छी आ कालिदासक नगरी में अहाँक विशेष अभिनंदन। अभिप्सा मिथिलाक दुर्दशा ककरा कही हम आजुक सीता। अपस्यात मोन जे क्यों पढ़त अवश्य हुलसत। आँख पोथी सब पढ़त आ समीक्षा करत जे आई कतेक आगू बढ़ल हमर मिथिलाक आंगन। ओहार खरखरिया सवारी आ घोघक जमाना आब गेलै। आब मैथिलानी के अपन परिचय अपन लेखनी सँ प्रतिभा सँ मेधा सँ देबऽ पड़तनि जे ओ दऽ रहल अछि। चिरंजीवी भव आर लिखू। एकटा छोट छीन आयोजनक लेल अल्पावधि में 11 पोथी कहनाइ हमर बदलैत समाज बदलैत समय आ शिक्षाक आभा मंडलक भव्य आ उदात्त संकेत छी। सब लेखिका कृपया हमर आभार स्वीकार करी, व्यासक प्रणाम स्वीकार करी। हमर शब्द हमर सहज उद्गार आशीर्वादक संग
शुभेच्छा। अब हम 11वें पोथी के एक वाक्य में कहै छी, इच्छा रहे तो क्यों मोह मुक्त नहीं भ सकै छै। आ ई शाश्वत नियम जे अखबारक बदलैत स्वरूप में जिजीविषा तो बनले रहे छै, तखन कखन के अवश्य सेहनता होइ छै जे दशाश्वमेध पर जाय अमावस्या में दीप सन स्त्री के चिंतन करैत खाली बनारस आ होम रह जाय, किंतु भूतचारिणी जे भोरक बाट तकैत मैथिलानी के गोजर देत, कहिया ओकर प्रतिभा के सम्मान करत। अतुटा मोन बहटारबाक लेल नशा मुक्त गीत गाबी गीत के उल्टबैत पूर्वा बसात जकाँ गहुमाक तट पर बिलम के फिनायल दूध पूर्व के देखैत गुनगुनाइत अछि, सखी मलया दिल सन ई सुबास कहू के आने। हम अपन पछाड़ एतबा अनुरोध करब, औखन पुरुष बहुल समाज में दंभक तनियो कमी नहीं आयल अछि। नारी के उपेक्षा भारी पड़त, हेरायल स्नेहक वापसी संभव नहीं होइ छै। आई हमसे बुझ रहा छियै स्त्री पुरुष परिवार रूपी गाड़ीक समान पहिया, ने कि 19 आ ने कि 20, कनिको 20 बुझब उनका लेल विश्व परख हो जात। जाय पोथी आ सब आई लोकार्पण केलहुँ, ओकर ओ अंतिम पृष्ठक अंश के हम अपन बाबूजी लग जायब आ हुनक आशीर्वाद अहाँ सबके पठायब। हंसा उड़ी एक सरी चली गई, हंसा उड़ी एक सरी चली गई, अहे छले संगहि संग उड़बे, मेघ बीच दुहजन उधिएबे, जोरल तात चरण रुकि गेल, हंसा उड़ी एक सरी चली। बांध मनोरथ संग संग बांधल, रुचि अनुरूप पाक सब रान्हल। बांध मनोरथ संग संग बांधल, रुचि अनुरूप पाक सब रान्हल, थारी परस सचार सजोलहु, झोर नूर मिजहर भ गेल, हंसाउर एक सरी चल गेल। हिनकर दीप माल के लेसत, हिनकर दीप माल के लेसत, घरक कोन झोल के देखत, हमरे चपत डेग के रोकत, प्रिय छल जे आकुश उठि गेल, हंसाउर एक सरी चली। अनुखन ओकर नाम के सुमिरत, अनुखन ओकर नाम के सुमिरत, हाथ गांठ ओकरा के बिसरत, हाथ गांठ ओकरा के बिसरत, सब स्नेह के डोरी टूटल, सब स्नेह के डोरी टूटल, मेघ मल्हार आँख भ गेल, हंसा उड़ी एक सरी चली गेल। सबके अभिनंदन, सब सादर स्मरण। महाकालक आंगन में अवलोकनिक अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम आ यथा योग्य आशीर्वाद। हम आप बाबूजी के लग जाय छी आ बाबूजी के से अहाँ सबके आशीर्वाद दियबै छी। बाबूजी 90 वर्षक छथि आ तकतस्थ छथि, प्राचार्य रहला है आ हिनके संबल हमरा अछि। यही वृक्ष के छाया में हम छी। अहाँके जे आइ रमन जी छथि मुख्य अतिथि, हुनकर ई अपन साक्षात मसीहत भाई, सोदर बहिनीक
दोनोटा बेटा बाबूजी हाँ बाजू खाली संवेद सज्जन वृंद तथा महिलागण हमरा अत्यंत हर्ष हो रहा जे आइ अपने लोग सम्मुख तक विमोचन भ रहा पुस्तक से संबंध में से बहुत कुछ अजय बाबू कह चुकला है। ये साहित्य सेवा एक अनुपम सेवा थी और महिलागण जतेक तीव्रता से जतेक सत्य मन सन और जतेक अंतर मन से साहित्यक सेवा करी तकर अभाव छलैया आब जे ओकर अभाव नहीं छै। पहले जैसे एक सीमित वर्ग तक साहित्य सीमित चले रही छलैया किंतु आब जैसे दोनों वर्ग में और बिना समस्त समाज के जगने से भाषा छोड़े लगे छे। तो साहित्य सेवा साहित्यक उत्थान से सबक धर्म छे और एहि देश मिथिलानी सब और मिथिला भाषी सब प्रवृत्त भेला है ऐसे बंधक विषय और की आपके सब साहित्यक सेवा करते रही और आगू बढ़ित रही। आशीर्वाद से आशीर्वाद देत अत्यंत आनंद हो रहा है। दौड़ सके समय नहीं कर सके बहुत कठिनता होगा तो घर पर रही और सेवा पर रही लेकिन अपने सब जे अथक परिश्रम करते और ये आयोजन के सफल करवा से बहुत आनंदक विषय थी और अहिना महाकालक कृपा थी हेतु की कृपा थी और संगे संग लेखिका के सोझे आभाजी के से हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियन जे 11 में से सर्वश्रेष्ठ चयनित भेली है और हुनकर जैसे भाषा हुनकर साहित्य हुनकर जे साधना से अन्यतम छन और हम ओकरा लेल साधुवाद दै छियन उनका अहिना वो साहित्यक सृजन करैत रहे और आगू बढ़ैत रहे। धन्यवाद। ठीक है बाजी धन्यवाद। ठीक धन्यवाद। एहि भावुक क्षण से बढ़ेवा के लेल हमरा सब लग एखन किछ संबल अछि। कहै छै ने जे साहित्य कीर्ति व्यक्ति के सदैव अनामित रखे छै तो तहिना डॉक्टर नीरा मिश्र अतः से विदा होबे से पहले हमरा सब लग अपन किछ छोड़ के गेल छथि जकर आइ लोकार्पण हैत विद्वत जन सबके हाथ। डॉक्टर नीरा मिश्रक पोथी के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दऽ दी जे नीरा मिश्रक जन्म 22 फरवरी 1960 को हुनकर नैहर पछी में भेलनि। सासुर हुनकर पाही टोल सरिसब छनि। हुनकर पिता लखेश्वर सिंह और माँ सुबाला देवी छलखिन। डॉक्टर नीरा मिश्र शिक्षा में हिंदी से प्रतिष्ठा छलथि। MA हिंदी में केने छलथि संगे PhD केने छलथि। हिनकर प्रकाशन में अगर देखिए तो हिंदुस्तान, अमर उजाला, मिथिला मिहिर, आजकल, धर्मयुग में कतिपय रचना प्रकाशित छनि। संगे आकाशवाणी दरभंगा से हिनकर प्रसारण सेहो भेल छनि। शोध छनि हिनकर अष्टछापक भजनानंदी कवि परमानंद दास जी पर कयल गेल छनि आ संगे अनेको शोध पत्र छनि हिनकर। संपादन सेहो ई कयने छथि। प्रवासी नामक पत्रिका जे चित्रकूट से प्रकाशित भेल छलै ताहि के और संगे वाचिक जे मैथिली त्रैमासिक पत्रिका अछि तकर शुरुआतक किछु अंक के जे छै से संपादन डॉक्टर नीरा मिश्र कयने छथि। हिनकर जे पोथी छनि सिधाबाड़ी ओ मिथिलाक पारंपरिक भोजनक ई संग्रह मात्र नहीं ई एकटा सांस्कृतिक धरोहर अछि आ संभवतः ई मैथिली में पहिल एहन पोथी अछि जे मिथिला के खान पान के लऽ कऽ एकठाम लिखल एकत्रित कयल और ई जे छै से पोथी के रूप में प्रकाशित अछि।
जे मिथिला के कार्यक्रम में जे अपना सभक जे खान पान अछि ओकरा बचेबा के विमोच करबा के लेल आइ एहि पोथी के प्रकाशन भेला हुनकर गेला के बाद हुनकर परिवार द्वारा, और आइ हमरा लोकनि एहिठाम ओकर लोकार्पण देखब। विमोचन के लेल हम मंच पर सादर आमंत्रित करय चाहबनि आजुक मुख्य अतिथि आदरणीय रामानंद झा रमन सर जी और श्रीमती कल्पना मैम के मंच पर आमंत्रित करय चाहबनि। संगहि आदरणीय कुणाल सर के मंच पर आमंत्रित करय चाहबनि। श्रीमती रंजू मिश्र अपने के आमंत्रित करय चाहि रहल छी। आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय विजय मिश्र जी, अहाँ दुनू गोटे के आमंत्रित करय चाहे छी जे अपने लोकनि मंच पर आबिए। डॉक्टर नीरा मिश्र जी द्वारा लिखित पोथी सिरहावारी के विमोचन अपना हाथ से करिए। सब गोटे के स्वागत अछि। रुकिएगा। ठीक, थैंक यू। सबके प्रति हार्दिक आभार। आदरणीय विजय जी से आग्रह करबनि जे हमर सभक आजुक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामानंद झा रमन सर आ श्रीमती कल्पना जी के स्वागत करथिन, सम्मान करथिन। मुख्य अतिथि के सम्मानित कर रहल छै। सब गोटा एक बेर के पुरस्कार भेटलनि हैं श्रीमती आभा झा जे दिल्ली से एलथि हैं और उनका पोथी उर्मी के पहल पुरस्कार डॉक्टर नीरा मिश्रा पुण्य स्मृति में जे देल जा रहा है। तो आभा झा जी के नाम हम सब आप बहुत सुन रहे छी। बहुत 2017 से लिखनाइ कहले शुरू कलखिन हैं और मंच पर हिनकर प्रस्तुति लोग के बहुत मनोरंजन दै छथि। लेकिन हुनकर जे ओज छनि हुनकर काव्य भाषा में हुनकर विचार में से सबके प्रेरणा दै छनि। हिनक पहिल पोथी प्रथम प्रणय मैथिली काव्य संग्रह, दोसर पोथी उर्मी और हिनक दोसर पोथी पर हिनका ई सम्मान देल जा रहल छनि। और एहि सम्मान के देबाक लेल हम आग्रह करै छियनि श्री रामानंद झा रमन जी सर के आ कल्पना झा जी के, जब उनका बहुत गौरव क्षण एकटा नीक श्रृंखला के शुरुआत भेल अछि। सरस्वती जी की मूर्ति छनि, 25,000 रुपए धन राशि छनि जे हुनका प्रोत्साहन देल जा रहल छनि। माजी के चेहरा पर हाँ बस धर्मेंद्र जी के बगैर ये फोटो हाँ अहाँ के बिना नहीं छे। हाँ वर्कफोर्स बहुत जरूरी है।
लो हाँ हाँ लो ना पकड़ लीजिए बहुत धन्यवाद सर। मैम हमर जीवनक सबसँ बेसी सुखद क्षण आइ हम केहन अनुभूति कऽ रहल छी से हमरा ओहि लेल हमरा शब्द नहीं अछि। मीरा मिश्रा सामाजिक न्यास परिषद के हम बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करै छियनि। नहीं शब्दक सामर्थ्य न काव्य रसक छी ज्ञानी, नहीं शब्दक सामर्थ्य न काव्य रसक छी ज्ञानी, छंद प्रबंध विधा में सरिपहु हम अज्ञानी, किंतु भाव केर उर्मि उठल जैखन उर अंतर, किंतु भाव केर उर्मि उठल जैखन उर अंतर, गुंफित कै तकरा रखलहुँ सोझा हे प्रियवर। देवाधिदेव महादेव सँ प्रार्थना करै छियनि जे हम ओहि जोग होय जे एहि पुरस्कार के एहि सम्मान के मान राखि सकिए। जिनका नाम पर यह पुरस्कार हमरा भेटल है, नीरा जी के नाम पर पुरस्कार भेटल है, हुनका लेल हम किछु शब्द पुष्प लऽ कऽ आयल छी। स्मरणांजलि स्वरूप से अपने लोकनिक सोझा रखैत छी। पचही नामक गामक बेटी सासुर सरिसव पाही, पचही नामक गामक बेटी सासुर सरिसव पाही, सौम्य सुसंस्कृत सुलक्षणा नीरा नामनी गुणग्राही। श्रीयुत अजय मिश्र जी के वामा, श्रीयुत अजय मिश्र जी के वामा, प्रतिमा पातिव्रत्यक, कोकिल कंठी सुहासिनी, सेविका कला साहित्यक। स्त्री शिक्षा पर बल दै छली, स्त्री शिक्षा पर बल दै छली, कै निज निधि उत्सर्गित, विद्यावाचस्पति छली ओ। स्त्री शिक्षा पर बल दै छली, कै निज निधि उत्सर्गित, बनल सदा नीरा, बनल सदा नीरा, नीरामा परहित हेतु समर्पित। विद्यावाचस्पति छली, विद्यावाचस्पति छली, तल्लीन पठन पाठन में, विविध पत्रिका के संपादन, कुशल काव्य सर्जन में। नश्वर तन तो तेज देलनि ओ, नश्वर तन तो तेज देलनि ओ, किंतु कीर्ति छनि जीवित, आ ताहि संग हुनकहि नामक ई पुरस्कार प्रख्यापित। और सबसे अंत में, हम सर्जक सामान्य, हम सर्जक सामान्य तदपि दयमान कैल आभूषित, हम सर्जक सामान्य तदपि दयमान कैल आभूषित, पाव स्नेह आशीष शीश पर सरिपहुँची आह्लादित। नमित नयन अछि सजल, एहि सभागार में सब गोटे कने छलहुँ हुनका लेल। नमित नयन अछि सजल भरल अनुराग अथाह हृदय में, नमित नयन अछि सजल भरल अनुराग अथाह हृदय में, अहो भाग्य थिक हमर जुड़ल नीरा स्मृति मम परिचय में। सब गोटे के प्रणाम, धन्यवाद, आभार। शारदा जी और दीपिका जी के सबसे पहले धन्यवाद, उनका आभार जो हमरा माइक दिलन आप। और यही संगे नीरा मिश्रा स्मृति साहित्य सम्मान के ई सभा के अब समापन भ रहल अछि। आशा अछि जे अगिला बेर 22टा पोथी आओत। यदि 22टा पोथी एले तो हम घोषणा करे छी अपन बाबूजी के अथी से जे ई सम्मान के 2 महिला के सेहो देल जा सकैया, 2 महिला के देल जाए। 15टा से यदि बेसी पोथी अबैया और नीक तो ओ 2टा हम सब
कऽ लेब एकरा। बहुत नीक लागल। कहै छै ने जे सुखमे सब संग दै छै, दुखमे कोई नहीं दै छै, लेकिन हम तऽ देख रहल छी जे कोनो आँखि एहन नहि जे हमरा संगे नहीं काटि रहल अछि। तो हम केना मानू जे संग नहीं दै छै। आब सबके धन्यवाद जते गोटा एतऽ छलहुँ। आब कनिए कालके अपना सब अल्पाहार ले एकटा से ब्रेक ले छी और कनिए फ्रेश भऽ कऽ फेर से एकर बाद नीर मैथिली कवि सम्मेलन जे शिप्रा के तट पर पहिल बेर आयोजित भऽ रहल अछि, ताहिमे सब केओ सम्मिलित होया। तऽ ठीक 11:17 भेल, हम सब 11:15 तक एतऽ जुटै छी सब केओ। धन्यवाद सब।